बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िया लंजार साहब, होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर सिंध, आईजी सिंध, एडिशनल आईजी कराची, यहाँ डीआईजीज बैठे हैं, बाकी पुलिस के अफसरान, ज़ुबैर साहब, यहाँ पे मीडिया के दोस्त और जो दोस्त हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा प्रोग्राम था पुलिस स्टेशंस को मॉडल पुलिस स्टेशंस बनाने के लिए। काफ़ी साल पहले हमने शुरू किया था एक पुलिस स्टेशंस के अंदर फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाना। वो भी मैंने इनाग्रेट किए थे, काफ़ी अर्सा हो गया। मैंने भी आईजी साहब से पूछा है कि वो कैसे चल रहे हैं, तो ये हैप्पी विद द परफॉर्मेंस कि अच्छे चल रहे हैं। ये शार फैसल का पुलिस स्टेशन मैंने विज़िट किया। उसके अलावा जैसे एडिशनल आईजी साहब ने दिखाया कि कराची में 8 टोटल पुलिस स्टेशन हैं जिनको इस तरीके से मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है, और इसके साथ साथ बाकी सिंध में भी टोटल 33। सबसे पहले तो आईजी साहब ने जो बात की मैं उसको चाहता हूँ, डबल नहीं, आई एम विलिंग टू मेक इट 4 times, but there is no issue, but there is no free lunch, but I need to see the performance. यहाँ पे एक चीज़ की जो मुझे शायद हो भी, शायद आप ना बता सको कमी, there should be a complaint register कि जो आता है थाने में अगर उसे कोई कंप्लेन हो तो अपनी कंप्लेन देके जाए, एंड दैट द सुपीरियर जो उसका भी बड़ा ऑफिसर हो वो उसको रोज़ाना चेक करे या दूसरे तीसरे दिन चेक करे कि लोगों की कंप्लेंट्स जो हैं वो रजिस्टर हो। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको अच्छी नहीं लगे और मीडिया को बहुत अच्छी लगी ये बातें कुछ, कि मुझे ऐसे भी खतूत आते हैं जो पुलिस के नहीं, क्रिमिनल एलिमेंट्स या इंक्रोचर्स या उनके ख़िलाफ़ आते, कहते हैं मेहरबानी करके हमारा नाम शेयर नहीं कीजिएगा। तो वो लोगों को सेंस ऑफ प्रोटेक्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ये नहीं कि मैं आऊँ और डरूँ कि पता नहीं मैं अपनी कोई कंप्लेंट लिख जाऊँ एसएचओ के लिए या जो भी मुझे डील कर रहा है और उल्टा मेरे ऊपर ही ये आए, तो ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। पुलिस स्टेशन ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ अल्लाह करे किसी को पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर किसी को आना हो तो वो डर से ना आए, वो ये समझ के पुलिस स्टेशन में आए कि अब मेरी रखवाली होगी, अब मेरी बात सुनी जाएगी, और जिस मसले के लिए मैं आया हूँ वो मसला रिज़ॉल्व होगा। ये नहीं कि मैं एक डरते हुए जाऊँ। मैं कुछ दिनों पहले हम सब बैठे थे और हमने यही कहा था कि हमारी अपनी फैमिलीज़, अगर कोई रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई होता है, तो हम कहते नहीं ये थाने नहीं जाना, हम खुद चले जाएंगे या किसी को भेज देंगे। हमें पुलिस स्टेशन को ऐसा करना चाहिए कि कोई भी आदमी यहाँ आते हुए खौफज़दा ना हो, जैसे कहा होम मिनिस्टर साहब ने, और ये सोच के आए कि मेरे मसले का हल इधर होगा। और ये आप अगर अगले 2-3 महीने में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मुझे पॉजिटिव फीडबैक इन आर्ट पुलिस स्टेशन का या जनरली आता है, तो ये तो हमारा काम है। इसलिए कि हम ये पुलिस के लिए नहीं कर रहे। ये एडिशनल आईजी साहब ने जो बताया कि जी हमने ये सारी फैसिलिटीज़ की, हाँ ऑब्वियसली जो इधर काम कर रहे हैं, मेन मकसद है कि आपको वो रिसोर्सेज, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके दें कि आप जो पब्लिक इधर आती है उसको प्रॉपर्ली सर्व कर सके। तो ये काम उन लोगों के लिए हो रहा है जिन्होंने पुलिस स्टेशन पे आना है। तो इसमें जैसे मैंने कहा, mark my word, increase it by 4 times, but for that you'll have to demonstrate that your police is serving the people। जो हमारी गवर्नमेंट की एक विश है कि जिस वजह से हम हुकूमत में हैं, जिस वजह से लोगों ने इलेक्ट किया है, उस तरीके से हम उनको सर्व भी कर सकें, और आप लोगों के काम के बगैर वो पॉसिबल नहीं होगा। ये एक जगह नहीं है, हमने कोशिश हमेशा की है, चाहे वो पुलिस के शोहदा की कॉम्पनसेशंस हैं, उनको अगेन ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जो अपने फ़र्ज़ निभाते हुए अपनी जान देता है और शहादत का रुतबा पाता है, तो हमें फिर हमारी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि उसके वर्सा को प्रॉपर्ली टेक केयर करें। उसके लिए हमने इक़दाम उठाए हैं। पुलिस की हमने इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए इक़दाम उठाए हैं। हमने इन्वेस्टिगेशन विंग को मजबूत किया है, उसकी एमोल्यूमेंट्स बढ़ाई हैं। जैसे आईजी साहब ने बताया कि हम थाने के लेवल पे ले गए हैं, उनको ड्राइंग डिस्पर्समेंट पावर्स दिए हैं,
बजट्स थानों को दिए हैं। ये तो बहुत पहले जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था तब से शुरू किया था, बट उस वक्त पुलिस की अपनी रेजिस्टेंस भी थी, बिकॉज द आईजी, नॉट द आईजी, नॉट गो दैट हाई, बट परहैप्स द एसपी फेल्ट दैट ही शुड हैव दिस लेवरेज कि वो कहाँ पैसे दे कहाँ ना दे। लेकिन थानों पे डायरेक्ट ये ड्राइंग डिस्पर्सन ऑफिस बने और उनकी ज़िम्मेदारी होगी। अच्छे अफसरान देखें, अफसरान को ट्रेन करें। अभी कभी कभी हमें नज़र आती हैं जो पुलिस शहरियों के साथ अगर कोई सही रवैया नहीं इख्तियार करती, वो हम सब के लिए एक एम्बैरसमेंट भी होती है। और आप अपने अफसरान को, अपने जवानों को ट्रेन करें कि आप सर्विस है, जो हमेशा मैं कहता हूँ, इट इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़ अ सर्विस। वो सर्विस की तरह चलें। हाँ ज़रूर आपको अपने काम में क्रिमिनल से वास्ता पड़ता है और उनको हैंडल करना आसान नहीं, मैं नहीं कर सकता, ज़िया लंझार साहब नहीं कर सकते, वी नॉट ट्रेन फॉर इट। आप लोग ट्रेंड है इसके लिए, ज़रूर आपको वो तरीक़ेकार कभी इस्तेमाल करने पड़ते होंगे, लेकिन एक आम शहरी को फ़र्क नज़र आना चाहिए। एवरीबडी शुड नॉट बी ट्रीटेड, ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि हर एक ही तरीके से ट्रीट होगा। तो मुबारकबाद आईजी साहब को, एडिशनल आईजी को, डीआईजी ईस्ट, एसएसपी ईस्ट जो इधर हैं, जिनका ये थाना है जहाँ पे आज आए हूँ। और इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा मैं तो चाहूँगा कि बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी जून 2026 तक आप 484 थाने आपने बताए, टोटल 484 थानों के लिए हम फंडिंग अरेंज कर देंगे आपको, बट वो परफॉर्मेंस नज़र आनी चाहिए, लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, लोग हमसे डिमांड करें कि जी जैसे आपने ये थाना किया है इसकी बेहतरी इसमें आई है, इस तरीके से बाकी थानों को भी करें। तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यहाँ बुलाया और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि इस थाने की रेनोवेशन से जो हम एक थाना कल्चर जिसका आपने जिक्र भी किया था, एक नेगेटिव कॉनोटेशन है थाने कल्चर की, उसको एक पॉजिटिव सेंस में देखा जाए। और वैसे लोग केएफसी को फिर भी ज़्यादा देखेंगे, थाने को नहीं देखेंगे मैं खुद भी कोशिश करूँगा थाने की तरफ नज़र ना पड़े, लेकिन ज़रूरत पड़ती है। ये जो हमारा मुआशरा है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, कभी ना कभी किसी न किसी को, हर एक को थाने जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। वो एक अच्छा तजुर्बा लेके जाए और पब्लिक की तरफ से डिमांड आए हमें कि जी जैसे आपने ये वाला थाना बनाया है शहर फैसल का या डिफेंस का, या जो 8 या 33 थाने बनने, बाकी सारे थाने भी वैसे ही होने चाहिए। लोगों की एक्सपीरियंस के बाद तो हमें भी आसानी होगी, मुझे भी आसानी होगी अपनी कैबिनेट को, सूबाई असम्बली को कन्विंस करने के लिए कि हमें इन सब को बेहतर बना के और पुलिस को वो रिसोर्सेज देने चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।